बस बस शांततेत बस आम्ही मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतां श्रीचैतन्येश्वरं परमानन्दं। ये लगा आप सोच रहे होंगे कि मैं इंतजार क्यों कर रहा हूँ कि ये माला पहनाया जाए मुझे, क्योंकि ये भगवान की कृपा है। भगवान की कृपा के बिना भगवान की कृपा के बारे में कैसे बोल सकते हैं? तभी भगवान की कृपा मिली है तो मैं भगवान की कृपा के बारे में बोल पाऊँ। जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की। इससे अच्छा सुंदर दृश्य क्या हो सकता है कि भगवान सामने बैठे हैं जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया, और उनके बारे में कुछ छोटे से मुख से उनका गुणगान करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। आप सब सुन पा रहे हैं? हर जगह जो भी उपस्थित है सब सुन पा रहे हैं? सुन पा रहे हैं अच्छे से? पीछे जो भक्तगण है सब सुन पा रहे हैं? क्योंकि अभी हम वो चीज चर्चा करने के लिए जा रहे हैं जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि अभी बताइए, यदि आपके अकाउंट में कुछ डिजिट डिपॉजिट कर दिया जाए तो आप जानना चाहेंगे कि नहीं कितना डिजिट डिपॉजिट हुआ है? नहीं तो पता चला रे बैंक में अकाउंट में कुछ डिजिट डिपॉजिट हो गया, कितना हुआ वो तो आप लोग जानना चाहेंगे ना। तो वही बताने के लिए जा रहे हैं, इसलिए मैं सोच रहा हूँ सब सुनने के लिए जा रहे हैं, पीछे वो सुन पा रहे हैं कि नहीं सुन पा रहे हैं, तो पता ही नहीं चलेगा कि कितना बैंक डिपॉजिट अकाउंट में कितना डिपॉजिट हुआ है उनके। तो आप सब सुन पा रहे हैं? अच्छे से सुन पा रहे हैं ना? ठीक है। तो नहीं सुन पा रहे हैं? हरे कृष्णा, थोड़ा साउंड सिस्टम वाले प्रभु जी, सबके अकाउंट की चर्चा है, थोड़ा सबके अकाउंट में कितना अमाउंट आने वाला है उसकी चर्चा होने वाली है, तो थोड़ा साउंड देखिए आप अच्छे से, चर्चा पहुंच सके सब तक। तो देखिए बहुत गूढ़ चर्चा हम सब करने वाले हैं। आप सब ये चर्चा जो सुनने के लिए जा रहे हैं ये अपने आप में बहुत 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 गूढ़ है, बहुत गूढ़ है, बहुत रहस्यात्मक। तो इससे पहले कि मैं इस रहस्य को बताऊं, आपसे मैं एक श्लोक चाहता हूं कि आप सब मेरे साथ रिसाइट कीजिए। मैं एक एक लाइन करूंगा, आप उस एक लाइन का जस्ट दोहराइएगा। रथारूढ़ो गच्छन् पतिः, रथारूढ़ो गच्छन् पतिः, मिलितभूदेव पटले, स्तुति प्रादुर्भावं प्रति, स्तुति प्रादुर्भावं प्रति, पदम् उपाकर्ण्य सदयः, पदम् उपाकर्ण्य सदयः, दया सिन्धुर्बन्धुः, दया सिन्धुर्बन्धुः, सकल जगतां सिन्धु सुतया, सकल जगतां सिन्धु सुतया, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। तो देखिए जगन्नाथ अष्टकम का एक श्लोक है जिसको हमने प्रस्तुत किया, और इसमें कहा जा रहा है कि जगन्नाथ स्वामी
जब रथ पर आरूढ़ होकर निकलते हैं, रथारूढ़ो गच्छन पति मिलित भूदेव पटलय। और जब जगन्नाथ स्वामी रथ पर चल रहे होते हैं और उस समय सब स्तुति कर रहे होते हैं, उनका ब्राह्मण गण और बाकी सब लोग कैसे स्तुति कर रहे होते हैं? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब कर रहे थे जब रथ आ रहा था तो कितने लोग कर रहे थे हरि नाम संकीर्तन? सब लोग कर रहे थे। देखिए जगन्नाथ अष्टकम में कहा जा रहा है कि जब श्री जगन्नाथ स्वामी रथ पर आरूढ़ होकर निकलते हैं और उस समय सब ब्राह्मण गण जब विभिन्न प्रकार की स्तुति करते हैं तो क्या होता है? जानना चाहेंगे क्या होता है? कितने लोग जानना चाहते हैं क्या होता है? तो देखिए यहाँ पे आगे बताया जा रहा है, स्तुति प्रादुर्भावं प्रतिपदम् उपाकर्ण्य सदया दया सिंधुर्बंधु सकल जगतां सिंधु सुतया। तो कह रहे हैं यहाँ पे कि ये जगन्नाथ स्वामी जब इस तरह की स्तुति को सुनते हैं तो जगन्नाथ स्वामी बहुत विशेष रूप से, ऑलरेडी जगन्नाथ स्वामी की आंखें बड़ी बड़ी हैं, बड़ी बड़ी हैं कि नहीं? जगन्नाथ स्वामी को यदि देखेंगे तो क्या दिखती है? सबसे पहले उनकी आंखें दिखती हैं। तो कहते हैं जब इस तरह से उनके सामने उनके भक्तगण स्तुति कर रहे होते हैं तो उनकी आंखें और बड़ी बड़ी हो जाती हैं। एक तो इतनी बड़ी बड़ी और बड़ी बड़ी हो जाती हैं, और बड़ी बड़ी होकर वो किसकी तरफ देखते हैं? किसकी तरफ देखते हैं? आपकी तरफ देखते हैं क्योंकि आप उनका गुणगान कर रहे थे, स्तुति कर रहे थे। और सभी स्तुतियों में जो सर्वश्रेष्ठ क्या है? भगवान का हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि जैसे ही कोई स्तुति कर रहा होता है, हरे कृष्ण महामंत्र कर रहा होता है, जगन्नाथ स्वामी अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसकी तरफ देखते हैं और क्या करते हैं? देख के क्या होते हैं? जगन्नाथ स्वामी अपनी कृपा का सागर, कृपा का बारिश, कृपा का विशेष रूप से मूसलाधार बारिश करते हैं उस एक एक भक्त के प्रति जो जगन्नाथ स्वामी के सामने जब रथ पर चलते हुए स्तुति कर रहे होते हैं। तो कितने लोगों को ये बारिश मिली है बताइए? अरे आप लोग को संदेह हो रहा है? आप लोग मतलब हरे कृष्ण महामंत्र नहीं गा रहे थे? कितने लोग हरे कृष्ण महामंत्र गा रहे थे? सबके ऊपर जगन्नाथ स्वामी की कृपा की बारिश हो रही थी। एक बूंद दो बूंद नहीं, कृपा की मूसलाधार बारिश हो रही थी। देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है क्योंकि जगन्नाथ स्वामी कृपा के अवतार हैं, ये कृपा देने के लिए ही आए हैं। और कृपा देने के लिए आए हुए पर्सनालिटी के सामने यदि आप रथ में जब वो चल रहे होते हैं और आप कीर्तन कर रहे होते हैं, स्तुति कर रहे होते हैं, तो विशेष रूप से उनकी निगाह जाती है कौन कर रहा है कीर्तन, और उसके ऊपर अपना दया का, कृपा का सिंधु सागर उसके ऊपर डालते हैं। बताइए कितना बड़ा सौभाग्य आप सबके अकाउंट में आज वो सौभाग्य आ गया। हरि बोल, हरि बोल। देखिए बड़े बड़े तपस्वी, बड़े बड़े ऋषिगण, महर्षिगण, बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े महान, अलग अलग सांस को रोककर 6-6 महीने, 1-1 साल तक रुककर हिमालय के कंदरा में एक पैर पे खड़ा होकर दूसरे पैर को आधा, यहाँ देखिए अलग अलग कराटे में पोज दिया जा रहा है, सब देख रहे हैं? तो अलग अलग कराटे के पोज लेके ऐसे वैसे करके अलग अलग योग करके भी कितने वर्षों तक तपस्या करके भी जो भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं, एक सरल भक्त सरलता से भगवान जगन्नाथ स्वामी जब रथ से आ रहे होते हैं और उस समय कोई भगवान के सामने कीर्तन करता है, उस समय कोई भगवान के सामने नृत्य करता है, उस समय कोई भगवान की प्रसन्नता के लिए भगवान के सामने कुछ अर्पित करता है, तो भगवान का वो कृपा वो प्राप्त कर रहा है जो बड़े बड़े ऋषि, महर्षि, योगी कितने कितने वर्षों के तपस्या के द्वारा प्राप्त नहीं कर सकते। ये अभी आपके अकाउंट में आया है। हरि बोल। देखिए कितने विशेष रूप से, इसलिए कहते हैं, देखिए बुद्धिमान व्यक्ति कौन है?